सरिता जी मंदिर से घर आई। दरवाजे पर पहुंचते ही वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोल पड़ी, बहू ये कौन है? किसके साथ तुम बैठकर हंसी मजाक कर रही हो? अरे मैं जरा मंदिर क्या गई, तुमने तो पराए मर्द को घर में घुसा लिया। उनकी बहू अंजलि सकपका गई और झट से उठकर खड़ी हो गई। वह कहने लगी, माँ जी ये मेरे कॉलेज का दोस्त अभिषेक है। यह यहाँ से गुजर रहा था तो मुझसे मिलने के लिए चला आया। उसकी सास गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी, हाँ मैंने इस लड़के के साथ तुझे एक दिन बाजार में भी देखा था और एक दिन तू इसके साथ आइसक्रीम भी खा रही थी। मैंने तो उसी दिन तुझे कहा था कि तू किसके साथ घूम रही है तो तूने उस समय भी यही कहा था कि ये तेरे कॉलेज का दोस्त है। अगर ये तेरा दोस्त है तो हमारे पीठ पीछे घर में क्यों आया? अंजलि बोलने लगी, मम्मी जी इसे क्या पता था कि आप में से कोई घर पर नहीं रहेगा। आपका भी तो मंदिर जाने का प्रोग्राम अचानक से ही बन गया था ना। मैंने तो इसे इसलिए बिठा रखा था कि आप घर पर आ जाए तो ये आपसे भी मिल लेगा। अभिषेक बात बिगड़ते हुए देखकर कहने लगा, अरे यार मैं तो बस ऐसे ही आ गया था। तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। अंजलि शर्मिंदा हो उठी कि उसकी सास ने उसके फ्रेंड के सामने ही उसे डांट लगाई है। अंजलि भी अपने कमरे में जाने लगी तो उसकी सास कहने लगी कि जरूर तू हमारे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही होगी। अंजलि खुद पर लगे इस इल्जाम से तिलमिला उठी और कहने लगी, मम्मी जी मुझे कुछ भी बोलने से पहले आप ये सोचिए कि मैं इस घर की बहू हूँ। आप घर की बहू पर ऐसा लांछन कैसे लगा सकती हैं? उसकी सास गुस्से में कहने लगी, आने दे राजेश को, मैं तेरी सारी काली करतूतें उसे बताऊंगी। शाम को जब राजेश घर आया तो उसकी माँ ने खूब नमक मिर्च लगाकर सारी बातें बताई तो राजेश झुंझुला उठा और कहने लगा, अरे माँ ऑफिस में मेरी भी कई महिला सहकर्मियों से दोस्ती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ गुलछर्रे उड़ाता हूँ। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। तुम इन सब मामलों में मत पड़ो। तब सरिता जी मन मसोर कर रह गई, लेकिन उनके मन में हमेशा के लिए ये बात घर कर गई थी कि बहू का किसी और से अफेयर चल रहा है। वह उस पर कड़ा नजर रखती थी। जब वह फोन पर किसी से बात करती थी तो भी उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। उसे बात बात पर तरह तरह के ज्ञान मारती रहती थी। जब वह बाजार जाती थी तब भी छिपकर उसका पीछा करती थी। बीच में कभी कभार अभिषेक उससे मिल भी जाता था तो वह घर नहीं आता था। इस पर भी सरिता जी उस पर शक करती थी कि अगर वह उसका दोस्त है तो अब उससे मिलने के लिए घर क्यों नहीं आता है। लेकिन अभिषेक समझदार लड़का था। वह समझ गया था कि अंजलि की सास इतनी शक्की दिमाग की है तो इसलिए वह अंजलि से मिलने के लिए अब नहीं आता था। वैसे भी वह किसी की गृहस्थी बर्बाद होने की वजह नहीं बनना चाहता था। खैर धीरे धीरे समय बीता। 8 महीने के बाद एक दिन अंजलि ने राजेश से कहा कि वह माँ बनने वाली है तो राजेश बहुत खुश हो गया। जब उसने ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई तो उसकी माँ ज़्यादा खुश नहीं हुई और वह सोचने लगी कि पता नहीं ये बच्चा किसका है। उन्हें अपनी बहू के चरित्र पर संदेह जो हो गया था। खैर धीरे धीरे वक्त बीता। जब उसकी डिलीवरी का समय आया तो सरिता जी और राजेश दोनों उसे लेकर अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि अंजलि का ऑपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद सरिता जी अनमने ढंग से अपने बेटे राजेश के साथ अस्पताल में बैठी हुई थी। ऑपरेशन थिएटर में राजेश की पत्नी अंजलि बस अपने बच्चे के आने के इंतजार में ऑपरेशन थिएटर की छत को घूर रही थी। उसकी कमर में इंजेक्शन लगवाकर उसका शरीर सुन्न कर दिया गया था ताकि उसे दर्द का एहसास ना हो। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन के द्वारा उसने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे के रुदन से ऑपरेशन थिएटर गूंजने लगा। नर्स बोली, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। अंजलि की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे दर्द की अनुभूति जरा भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसे पता था कि जब इंजेक्शन का असर खत्म होगा तब उसे भयंकर पीड़ा होगी।
खैर अपने नन्हे मुन्ने बेटे के लिए वह सारी पीड़ा हंसते हंसते सहने को तैयार थी। थोड़ी देर में उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन जब उसकी सास कमरे में आई तो गुस्से में कहने लगी, बहू बच्चे की शक्ल तो राजेश से नहीं मिल रही है। मुझे तो पहले ही शक था तुम्हारे चरित्र पर। देखो पहले तुम तुम्हारे बेटे का डीएनए टेस्ट करवाओ, उसके बाद ही घर आने के लिए मिलेगा। ये सुनकर अंजलि हैरान रह गई। तभी राजेश भी चाय लेकर कमरे में आया। माँ की बात सुनकर वह गुस्से में कहने लगा, माँ तुम्हारा फितूर अभी तक उतरा नहीं है। अरे मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? सरिता जी गुस्से में कहने लगी, अरे बेटा तू जानता नहीं है, मैंने उस अभिषेक के साथ इसे कई बार बाहर घूमते हुए देखा है। वह हमारी पीठ पीछे न जाने कितनी बार हमारे घर पर आया होगा। उस दिन भी तो मैं मंदिर से जरा जल्दी चली आई थी तो अभिषेक के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। मुझे तो पक्का शक है कि ये बच्चा तेरा नहीं है। राजेश गुस्से से फट पड़ा और कहने लगा, माँ भगवान के लिए चुप हो जाओ। हॉस्पिटल में अगर किसी ने सुन लिया तो हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेगा? सरिता जी कहने लगी, यह तो तेरी पत्नी को सोचना चाहिए था, तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गई और सब लोग खामोश हो गए। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कुछ दवाइयाँ लिख दी, जिसे लाने के लिए राजेश फिर से रूम से बाहर चला गया। तब सरिता जी फिर से बहू को कोसने लगी। तब अंजलि का चेहरा एकदम से कठोर हो गया। वह बोली, माँ जी मेरे चरित्र पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप एक बार जाकर पापा जी की अलमारी में कपड़ों के पीछे जो रिपोर्ट और एक डायरी रखी है वह पढ़ लीजिए। लगता है आप मुझे भी अपने जैसा ही समझ रही हैं। पापा जी की डायरी पढ़ने के बाद भी अगर आपको तसल्ली नहीं होगी तब मुझ पर उंगली उठा लीजिएगा, लेकिन मुझ पर उंगली उठाने से पहले आप जाकर वह डायरी देख लीजिए। उसकी सास हैरान हो गई और सोचने लगी कि मेरे स्वर्गीय पति की डायरी इसे कैसे मिली। उन्हें सोच में डूबे देखकर अंजलि कहने लगी, 2 महीने पहले सफाई के दौरान वह डायरी मुझे स्टोर रूम में एक पुरानी सीक्रेट बॉक्स में मिली थी। वह डायरी पढ़ने के बाद ही अब आप मेरे सामने आइएगा। इतना कहकर उसने मुंह फेर लिया। अब तो सरिता जी को घर जाने की जल्दी होने लगी। जब राजेश रूम में आया तो वह तुरंत ही घर चली गई। बहू की बताई हुई जगह से वह रिपोर्ट वाली फाइल और डायरी मिल गई। रिपोर्ट देखते ही सरिता जी के हाथों से रिपोर्ट छूटकर गिर गई, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि उनके पति कभी पिता नहीं बन सकते। उनके माथे से पसीना बहने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से डायरी खोली तो उस डायरी में लिखा था, मैं सरिता से शादी होने के बाद बहुत खुश था। मैं उसे बहुत प्यार करने लगा था। उसकी खुशी देखकर मुझे लगता था कि मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन उसने मेरे प्यार का अच्छा मजाक उड़ाया। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मैं बाप बनने की क्षमता खो चुका था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं सरिता को ये सब कैसे बताऊं। मेरे एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे मैं खुद को संभाल रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद जब सरिता ने बताया कि वह मां बनने वाली है, तब मेरे पांव तले जमीन सरक गई। मुझे समझ में आ गया कि सरिता बेवफा है, वह मेरा बच्चा था ही नहीं। फिर भी मैं खामोश रहा। अगर मैं ये बात बाहर लाता तो परिवार की बड़ी बदनामी होती। मेरी माँ को हार्ट की बीमारी थी, वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी भी पत्नी के करीब नहीं जा पाया। सरिता जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उनके पति अपने बेटे के जन्म के बाद से ही अलग कमरे में सोते थे। वह पत्नी से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते थे, ना ही पहले की तरह पत्नी से प्यार जताते थे। सरिता जी को लगने लगा था कि उनके पति का कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए वह उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। जीवन भर वह पति के प्रेम के लिए तरसती रह गई। अपने आंसुओं को पल्लू के छोर से पोंछकर उन्होंने डायरी को आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में आगे लिखा था, सरिता सोचती है कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए मैं उसके साथ प्यार भरे
पल नहीं बिताता हूँ, लेकिन मैं तो उसे देखते ही एक ऐसी अग्नि में झुलसने लगता हूँ कि मुझे उसकी उपस्थिति मात्र से ही घुटन होने लगती है। उसके साथ एक छत के नीचे रहना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। सरिता जी ने डायरी बंद कर दी और वह फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी एक भूल की वजह से उन्होंने अपने जीवन के सच्चे प्रेम को खो दिया था। सरिता जी यादों में डूब गई। एक बार मायके जाने पर उनका पुराना बॉयफ्रेंड उन्हें बाजार में मिल गया। फिर वह उन्हें अपनी बातों में उलझाकर होटल में ले गया और उन दोनों ने मर्यादा की रेखा छिन भिन कर डाली। उन्होंने उसके बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से संपर्क रखना चाहा था, लेकिन महीने भर के बाद ही बॉयफ्रेंड की शादी हो गई और उसने सरिता से पीछा छुड़ा लिया। उसके बाद सरिता ने सोचा था कि वह अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ जीवन बिताएगी, मगर पति तो उनसे बहुत दूर जा चुके थे। उसके बाद तो सरिता जी के जीवन में कभी सुख के पल आए ही नहीं। एक भूल के बाद वह जीवन भर पति के लिए तड़पती रही। शायद यही उनकी सबसे बड़ी सजा थी। अब वह जीवन भर पछताने वाली थी कि उनके कारण उनके पति उनसे दूर हुए। वह बहू के चरित्र पर संदेह कर रही थी, लेकिन उनका खुद का चरित्र ही गिरा हुआ था। अब वह बहू से नजरें मिलाने के लायक ही नहीं रह गई थी। 5 दिनों के बाद जब अंजलि की छुट्टी हुई और वह हॉस्पिटल से घर आई तो उसके साथ खड़ा राजेश हैरान रह गया, क्योंकि उसकी माँ आरती की थाली लिए खड़ी थी। उस दिन के बाद से बहू पर लालछन लगाना तो दूर, वह बहू से नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर पाती थी। राजेश को उनके इस परिवर्तन का कारण तो समझ नहीं आता था। उसे बस हैरानी होती थी कि अचानक से उसकी माँ इतनी कैसे बदल गई। लेकिन जिस दिन से सरिता जी को पता चला था कि बहू को उनके बारे में सारी सच्चाई पता थी, तब से वह उससे नज़रें मिलाने के लायक भी नहीं रह गई थी। तो भला अत्याचार किया करती। अब जब तक उनके सांसों की डोर चल रही थी, उन्हें हर पल पश्चाताप की अग्नि में झुलसना था, क्योंकि उनकी एक भूल के कारण उनके जीवन भर की खुशियां जलकर स्वाहा हो चुकी थी। दोस्तों, अपना हम सफ़र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक पति ही है जो जीवन भर अपने साथ रहता है, अपने हर सुख दुख को समझता है। अपने पति को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि पति को अगर धोखा दिया तो पति कभी भी मुड़कर आपकी तरफ नहीं देखेगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।